Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Neetu Mittal. In this video, we will do the sixth chapter of accounts, that is double entry system. And in this video, we will also cover the rules of debit and credit. This is very simple and easiest chapter of the accounts, but as well as this is very important chapter. If you have clear this chapter, you will get more of benefit in future. बिकॉज ये जो हमारे डेबिट क्रेडिट एंट्रीज है, ये रूल्स है, ये लास्ट तक चलेंगे जब तक आप अकाउंटिंग करोगे। ये रूल्स अगर आपको समझ आ गए और आपने याद रख लिए तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन से। अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग प्रेजेंट डे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग विच स्टेट दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट्स इन एटलीस्ट टू डिफरेंट अकाउंट्स। कि ऑपोजिट और इक्वल इफेक्ट डालते हैं दो अकाउंट पे एक ही टाइम पे। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो ये कौन से दो अकाउंट पे इफेक्ट डाल रहा है, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट पे। फर्नीचर खरीदा है हमने तो फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो ये इस हिसाब से हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके डबल इम्पैक्ट तो पड़ने ही है, ट्रिपल इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, लेकिन डबल इम्पैक्ट तो मिनिमम है। अगर डबल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तभी वो डबल एंट्री सिस्टम है, अदरवाइज नहीं। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे। तो इसके कुछ प्रिंसिपल है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग करते हुए। तो प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। ये मैंने अभी बताया आपको कि इसके टू अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, चाहे पर्सनल अकाउंट हो चाहे इम्पर्सनल अकाउंट हो, दोनों की रिकॉर्डिंग इसमें की जाएगी। जैसे हमने एक्सपेंडिचर किए हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अगर हमने फर्नीचर किसी के नाम से राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से इनकी सेम ही तरह से रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। इसमें कुछ रूल्स है जो हम आगे वीडियो में करेंगे, उनको फॉलो करके ही हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अपना बिजनेस की टर्नओवर चेक करने के लिए, और उसके बाद उसको हम आगे बैलेंस शीट में कवर करेंगे। तो इस अब हम करते हैं स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसकी स्टेजेस क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल रिकॉर्ड बनाएंगे। जैसे 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 सेल होती रहेगी हम उसके रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। फर्स्ट रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक कोल्ड जर्नल। हम इसकी जर्नल बनाएंगे सबसे पहले। तो अगर हमें जर्नल बनानी है तो हमें रूल्स पता होने चाहिए डबल एंट्री सिस्टम के। व्हेन द बिजनेस इज ए बिग वन, जब बिजनेस बड़ा हो जाता है और ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जर्नल को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, छोटी छोटी बुक्स में। क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस एक डिपार्टमेंट से हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इतनी ट्रांजेक्शन। तो हम इसे छोटे छोटे एक अकाउंट्स के हिसाब से बांट देते हैं छोटे छोटे डिवीजन में, उसे हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद हम इसे करते हैं क्लासिफिकेशन। हमने जर्नल बना ली, उसके बाद हम हर अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं। क्योंकि हमने किसी सिंगल पर्सन का अकाउंट देखना है तो हम पूरी जर्नल को चेक नहीं कर सकते, हम उस पर्सन का नाम लिख के हम उसे चेक करेंगे। तो हम इसे क्या क्या करेंगे, लेजर में इसकी पोस्टिंग कर देंगे जहाँ अलग अलग अकाउंट बनाए जाएंगे इनके। उसके बाद हम समरी बनाएंगे। समरी के लिए हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे जो हमारी कंपनी की पोजीशन हमें बताएगी। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या है? साइंटिफिक सिस्टम, जैसे कि इसमें रूल्स हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, जो हम अभी आगे करेंगे। तो इसलिए ये साइंटिफिक हो जाता है। जो भी चीज़ किसी रूल से फॉलो की जाती है तो वो साइंटिफिकली ही चलती है। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हम हर ट्रांजेक्शन का, चाहे उसका डबल है चाहे ट्रिपल इम्पैक्ट है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हर हर लेजर के बाद हर अकाउंट में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो इक्वल होता है लास्ट में, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कोई गलती की है या नहीं की है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का स्टॉक पता करने के लिए, कंपनी की सेल परचेज या ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, कि सारे खर्चे निकाल के, सारे प्रॉफिट निकाल के हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसके एडवांटेज है कि हमें इंफॉर्मेशन रहती है हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है और कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए हम अपडेट रहते हैं अपनी कंपनी के बारे में। इसकी डिसएडवांटेज क्या है?
द सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसमें बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ती हैं, पहले जर्नल एंट्री की, फिर लेज़र की, इसलिए अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। उस हिसाब से थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कई बार डिफिकल्ट हो जाता है किसी एंट्री को किसी डेबिट में डालें या क्रेडिट में डालें। ओनली द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज़ चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। सिर्फ हम जो प्रॉपर हम अकाउंटिंग सिर्फ मैथमेटिकल तरीके से ही हम डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं, लेकिन कई एरर है जो हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस सही है कि नहीं इसका पता हमें इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा लेते हैं कि लास्ट में ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट साइड सेम आती है। तो इसमें कई गलतियाँ हो सकती है, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन कैसे करते हैं कि हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो वो ना डेबिट में आएगी ना क्रेडिट में आएगी, तो उसका फ़र्क नहीं दिखेगा हमें। एरर ऑफ कमीशन, हमने रॉन्ग अमाउंट भर दी है, हमने 1950 की जगह 950 डाल दिए हैं, तो ₹1000 का डिफरेंस हमें पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस के लास्ट में। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रिकॉर्ड ऑन द करेक्ट साइड थ्रो इन रॉन्ग अकाउंट। हमने करेक्ट साइड कर दिया है, डेबिट में करना था लेकिन गलत अकाउंट में कर दिया है। फर्नीचर अकाउंट की जगह हमने गुड्स अकाउंट में कर दिया, तो उससे गुड्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन फर्नीचर ₹1000 से घट जाएगा, लेकिन वो गलती हमें पता नहीं चलेगी। कंपनसेटिंग एरर, इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर्स। अगर हम एक एरर को कैंसिल करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे एरर पे भी पड़ेगा। तो इस तरह से ये गलतियाँ कई बार पता नहीं चलती, तो इनके लिए हमें अलग ही अकाउंट बनाने पड़ते हैं, अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, जो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। उसके बाद है रूल्स। अब हमने डबल एंट्री सिस्टम कर लिया, आपको क्लियर हो गया कि उसमें डबल इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें जर्नल अकाउंट बनता है, लेजर बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ये सब हम बनाते हैं कुछ रूल फॉलो करते हुए। वो रूल्स क्या है? ये रूल 2 तरह के हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। कई जो बिज़नेसेस हैं, कई अकाउंटेंट हैं, वो ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके चल रहे हैं और कई मॉडर्न अप्रोच को फ़ॉलो कर रहे हैं। काम दोनों का एक ही है, लेकिन तरीका अलग-अलग है। तो पहले तो अकाउंट्स क्या है? जैसे हम अकाउंट्स में डालते हैं तो क्या है? इट इज़ ए समराइज़्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांज़ैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। ये एक समराइज़ रिकॉर्ड है किसी ट्रांज़ैक्शन का, एक जगह पे। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, हमने 1 जुलाई को हमने बेड खरीदा, 1 जुलाई को हमने सोफ़ा खरीदा, 2 जुलाई को हमने टेबल खरीदा, 5 जुलाई को हमने हमने बिज़नेस का कुछ और फर्नीचर खरीदा। तो ये सारा फर्नीचर अकाउंट के अंडर एक ही जगह पे आ जाएगा, हमें अलग-अलग जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ समराइज़्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांज़ैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। फर्नीचर अकाउंट में जाके हमें ये सारी एंट्रीज़ पता चल जाएगी। ऐसे ही हमने जो सेल्स की है, वो सेल अकाउंट में जाके, परचेज़ की है, वो परचेज़ अकाउंट में जाके। तो ये लेज़र के अंडर हम जाके चेक कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल अकाउंट में क्या है? ये 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट व्हिच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूट। जो किसी एक इंसान के नाम से, जैसे हमने राम को माल बेचा, तो राम अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। और हमने किसी कंपनी को माल बेचा, हमने रिलायंस कंपनी को माल बेचा, तो रिलायंस क्या है? पर्सनल अकाउंट। जो किसी भी इंसान का, किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी इंस्टीट्यूट का नाम होता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे मोहन अकाउंट, रिलायंस अकाउंट एटसेट्रा। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लाइक वी गिव, हमने राम को माल बेचा, तो राम क्या है? रिसीवर। तो राम क्या है? राम को हम क्या करेंगे? डेबिट, डेबिट अकाउंट, डेबिट टू हमारी कंपनी का जो नाम है उसे हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज वी आर गिवर। तो सेकंड है रियल अकाउंट। All things whose value can be measured in money, which are the properties of business, are termed as real account। जिसकी हम वैल्यू मनी में कर सकते हैं, इन फ्यूचर हम उसे सेल कर सकते हैं, मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। जो कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं उसे हम रियल अकाउंट मानते हैं। जैसे हम कंपनी के लिए हमने गाड़ी खरीदी, तो उसे हम बोलेंगे रियल अकाउंट। वो रियल अकाउंट है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास गाड़ी आई है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट किसे करेंगे? गाड़ी को। कार अकाउंट डेबिट, और गया हमारे पास से क्या है? कैश। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से ये रियल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट, these account include the accounts of all expensive and incomes। एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं या इनकम होती है कंपनी की, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो डेबिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने सैलरी पे की, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और हमारे पास हमें डिस्काउंट मिला सेल करने पर, परचेज करने पे हमें डिस्काउंट मिला, तो हमारे पास क्या है, कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो आपको समझ आया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद इसको थोड़ा सा और करते हैं। पर्सनल अकाउंट आगे तीन तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल क्या होता है, जो कोई ह्यूमन बींग होता है, किसी इंसान के नाम से जो चलता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो इंसान द्वारा बनाई गई बनाई गई कंपनी होती है, बनाया गया नाम होता है, जैसे किसी फर्म का नाम या किसी कंपनी का नाम, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी अलग अकाउंट, दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने सैलरी पेड की, लेकिन हमने वो 3 महीने बाद हमने पेड करनी, हमने 3 महीने से सैलरी पेड नहीं की, तो वो सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। सैलरी अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन जब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और ये हमारा एक्सपेंसिस से हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट भी दो तरह का है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल में क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हम टच कर सकते हैं, जिसे हम रख सकते हैं, जिसे रखने के लिए कोई जगह चाहिए, जैसे कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, जिसे हर कोई जानता है कि हमारी बिजनेस की एसेट है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो कंपनी के लिए बहुत यूजफुल होती है, ये ओनर को पता है कि, या जानने वाले, जब कंपनी का नाम हो जाता है सबको पता है कि ये कंपनी की ये भी एक एसेट है। तो ये क्या होता है, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। कोई हमारे बिजनेस की चीज को यूज कर रहा है, नाम को यूज कर रहा है, तो हम उस पर केस कर सकते हैं, दैट इज कॉपीराइट अकाउंट। तो ये हमारा राइट होता है इंटेंजिबल अकाउंट। अब इसके बाद हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कर लिया, आपको समझ आ गया। अब हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है, ये कंपनी के पांच तरह के एक्सपेंसिव है, 5 ट्रांजेक्शन है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, रिवेन्यू। इनको लेके हमने आगे अकाउंट में एंट्री करनी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है, सी फॉर कैपिटल, प्रॉपर्टी अकाउंट है। एल फॉर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स अकाउंट है। एक्सपेंडिचर, उसके अंडर जैसे सैलरी अकाउंट आता है। एसेट्स, एसेट्स में हमारी मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। रिवेन्यू जो हमारी सेल से आता है उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू अकाउंट। तो ये हमने हमने ये 5 क्लियर, इस क्लियर को हमने याद रखना है, इसे याद करके हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। इसका रूल क्या है क्लियर का, कैपिटल जो हमारा फर्स्ट क्लियर का सी है, कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल घटती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, अगर लाइबिलिटी घटती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो वो डेबिट होगी। जैसे फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो बढ़ रहा है। और अगर वो घट रहा है, हमने कोई फर्नीचर बेच दिया, हमने कंपनी का कोई सामान बेच दिया, तो वो हमारा फर्नीचर घट रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसिव, बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, घट रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। रिवेन्यू, हमारे अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, घट रहे हैं तो डेबिट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप जब भी सम करोगे इसके हिसाब से कर सकते हो, तो आपको करने में इजी होगा। ये है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन रूल्स को अगर आपने एक बार समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपको कभी जर्नल एंट्री करने में गलती नहीं होगी। और अकाउंटिंग में हर चीज़ में वो रूल्स फॉलो होते हैं, तो आप उन्हें ध्यान से समझो और करो। कोई भी आपको टेंशन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। अब लास्ट में बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, इट मीन्स टोटलिंग द टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड फाइंडिंग द बैलेंस। बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, दोनों साइड्स का हमने अकाउंट्स का टोटल करना है और उसका बैलेंस निकालना है, तो इसे बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको अकाउंटिंग आगे बहुत ईजी लगेगी। सो थैंक यू सो मच।